जैसा कि आपको पता है वर्क पे डेली बेसिस पे 27 से 2800 जॉब पोस्ट होती है। स्टिल आपको जॉब नहीं मिलती, उसके पीछे वजह क्या है? कि आपका प्रपोज़ल सही नहीं है? नहीं, 2026 में क्या होता है, आप जैसे ही एक जॉब पोस्ट होती है, आपने नोट किया होगा 50 प्लस लोग विदिन 5 मिनट में उसको जो है प्रपोज़ल भेज देते हैं। तो किसी ने बूस्ट किया होता है, तो जैसे ही आप 5 मिनट लेते हैं प्रपोज़ल लिखने में, तो वो आपको इतना ज़्यादा टाइम लेता है, 5 मिनट में 50 प्लस लोग अप्लाई कर देते हैं। क्लाइंट आपका प्रपोज़ल अक्सर रीड ही नहीं करता। तो आपका प्रपोज़ल अच्छा बुरा होना वो बात की बात है, सबसे पहली बात है क्लाइंट आपकी जॉब जो है, जो आपने प्रपोज़ल भेजा हुआ है उसको रीड करे। उसके बाद आपने, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी न्यू हैं, जो मिड लेवल के हैं या एक्सपर्ट लेवल के हैं। जो एक्सपर्ट लेवल के उनको आइडिया हो जाएगा, वो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, उनके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये वीडियो। तो ये मैं बता दूं, मैंने 600 के यूएसडी प्लस अपवर्क से डिफरेंट अकाउंट यूज़ करते हुए अर्न किया हुआ है। मैंने एक्सपीरियंस बेस पे ये जो है एक रिप्लाई से एक्सटेंशन बनाई है न्यू कमर्स के लिए, मिड लेवल के और एक्सपर्ट के लिए। तो आपको किसी किस्म की भी, आपको अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो 1-on-1 या 5 पर्सन, अगर आप एक छोटा सा ग्रुप होगा तो मैं उसको, मतलब कॉल पे मैं उसको मीटिंग में मैं उसको गाइड भी कर सकता हूँ वो किधर लैंड कर रहा है। सबसे पहले आपका जो है ये एक जॉब, जैसे ही मैंने बताया 50 विदिन 5 मिनट में 50 प्लस लोग प्रपोज़ल भेज देते हैं। उसका मतलब ये है, सबसे पहले तो आपने क्राउड में से स्टैंड आउट करना है, आपने जल्दी प्रपोज़ल भेजना है। जल्दी प्रपोज़ल भेजने से मुराद ये है, क्या आपको कॉपी पेस्ट, आपके पास ऑलरेडी प्रपोजल पड़ा है, क्या आपने कॉपी पेस्ट करके वो भेज दिया? आपने उधर तो क्लाइंट का पेन पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया। मतलब आपका अगर क्लाइंट प्रपोजल रीड भी कर लेगा तो देन आपको हायर नहीं करेगा। उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने रिप्लाई से एक्सटेंशन बनाई है। आपने जस्ट सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने replyze.co लिखना है, आपने ऐड टू क्रोम पे आ जाना है। आपने जैसे ही ऐड टू क्रोम पे आए, आपने इधर से आके एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है और आपने इधर से आके लाजमी उसको पिन पिन लाजमी कर लेना है। जैसे ही आप पिन करेंगे तो टॉप बार पे आपको एक्सटेंशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले आप जब प्रपोज़ल लिखते हैं, आपके जो कनेक्ट्स है उस पे आपकी अमाउंट लगती है, आप उस पे पैसे स्पेंड करते हैं, तो आपका प्रपोज़ल अगर वेस्ट गया, क्लाइंट ने रीड ही नहीं किया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहला जो है, मैं एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ। एक्सटेंशन आपने लॉग इन करना है, साइन अप करना है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास लाइट मोड की ऑप्शन है, आपके पास डार्क मोड की ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपने सिंपल 5 टू 10 मिनट या 15 मिनट लेने हैं, अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेना है एक दफ़ा एक्सटेंशन में। आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप में आपने अपना टाइटल, आपने अपना अबाउट अस और आपने अपने लिंक सेट कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपने अपना मिनिमम रेट सेट कर लेना है। आपका मिनिमम आवरली रेट क्या है? आपने मैक्सिमम नहीं करना, आपने मिनिमम करना है। और आपने जो आपकी जो है मिनिमम फिक्स्ड प्राइस आप कितनी तक चार्ज करेंगे, आपने प्रोफाइल को सेव कर लेना है। आपका काम इधर तक था, आगे सारा काम क्या करेगा? रिप्लाई से करेगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपको कोई भी पोस्ट आती है, जॉब पोस्ट आती है, आपने क्या करना है, जस्ट 1 क्लिक उस स्पेसिफिक देखें आपसे रेलेवेंट है, आपने टाइटल पढ़ा, आपसे रेलेवेंट है, फ़ौरन से रिप्लाई से क्या करेगा, उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। वो बता देगा 70% आपसे रेलेवेंट है, इस क्लाइंट ने हायर अभी ज़ीरो किया है, स्पेंड इसका ज़ीरो है, बजट रेट इसका ये है। क्लाइंट के बारे में पूरी जॉब ये पढ़ेगा। फिर क्या करेगा, ये उसके बारे में बताएगा, इसका आवरली रेट क्या है, ये बताएगा, ये आपकी लोकेशन को मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये बताएगा क्लाइंट की इतनी रेटिंग है, क्लाइंट की इतनी रेटिंग नहीं है। ये सब पढ़ने में आपको लगते हैं 5 मिनट और आपको साथ प्रपोजल लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आप जैसे ही इधर आए, इसने आपको बता दिया कि ये, फ़ौरन से उसने आपको बता दिया कि ये जॉब आप, मतलब ये चीज़ें हैं जो क्लाइंट की आपके साथ मैच नहीं कर रही। सपोज़ आप नीचे आ जाते हैं, आप स्टिल आप इसको स्क्रॉल करते हैं, आप कोई भी और जॉब पे जाते हैं, सपोज़ कोई इर्रेलेवेंट मैं पकड़ता हूँ, इधर आते हैं, रिप्लाई से फ़ौरन से विदिन 5 सेकंड में क्या करेगा, आपकी जॉब को पढ़ लेगा। वो कहेगा इसको स्किप करो, आप अपने कनेक्ट्स वेस्ट ना करो। क्यों ना करो? वो बताएगा ये क्लाइंट अभी न्यू है, ब्रांड न्यू क्लाइंट है, इसने इसके बारे में शॉर्ट सा बता दिया, इसने अभी किसी को हायर नहीं किया,
ये जुलाई 26 को इसने जो है इसने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। उसके बाद उसने बताया इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है खाली यूरोपियन लोगों को हायर करता है, और ये न्यू क्लाइंट है, ये PHP लारावेल को देख रहा है, ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं होता। इसने बता दिया 20% आपको आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करता है। देखें, आप इतनी ज़्यादा फुल जॉब को पढ़ने में आपका टाइम लगेगा, मगर रिप्लाई से यूज़ करते हुए आपका टाइम नहीं लगेगा। विदिन 5 सेकंड ये आपको पढ़ के बता देगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कोई रेलेवेंट जॉब मैं देखता हूँ, ठीक है, मेरे साथ मैच करती है या नहीं करती। सपोज इस क्लाइंट ने 60K जो है स्पेंड किया हुआ है, मैं स्टिल इसको देखता हूँ ये मेरे रेलेवेंट है या नहीं है। जैसे ही मैंने जॉब ओपन की, ये विदिन 5 सेकंड में आपकी जॉब रीड कर लेगा। रीड करके जो चीज़ें मैच नहीं करती वो बता देगा रेड में, ये कोर्स टैग आपका मिस मैच है, और आप स्टिल इसको अगर प्रपोजल भेजना चाहिए आप इसको भेज सकते हैं। ऊपर वाले सारे ग्रीन है, ठीक है। आप इसको जो है जैसे ही आप प्रपोजल लिखेंगे, ये प्रपोजल आपका रिप्लाई से लिखेगा। ये विदिन, मैं बता रहा हूँ, विदिन 5 सेकंड में आपका प्रपोजल आपको लिख के दे देगा, ठीक है। अगर आपको प्रपोजल पसंद नहीं आता, ठीक है, आप ये देखें, जैसे ही आपने ये प्रपोजल पहले लिख के दिया, फिर उसने क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी उसने साथ ही लिख दिए कि क्लाइंट ये क्वेश्चन है क्लाइंट के और ये आंसर है। ये साथ साथ आप क्वेश्चन और आंसर भी आप लिख के प्रॉपर आप प्रपोजल में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद मेन फीचर आपके पास क्या है, ये अभी मैंने आपको दिखाया है। ये एंजल 1 मतलब प्रपोजल 1 मैंने आपको दिखाया है। आपके पास ऑप्शन होती है 3 एंजल्स की ऑप्शन होती है, एंजल 1, एंजल 2, एंजल 3, ठीक है। ये मैं 3 एंजल भी मैं साथ ही में कर लेता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे एंजल 1, अगर आपको फर्स्ट प्रपोजल पसंद नहीं आया, एंजल 2, आप सेकंड पसंद नहीं आया, एंजल 3, ये आपके शॉर्ट, मिड और एक्सपर्ट लेवल का आपके बारे में लिखता है। और आपने इसको, ये एग्जैक्ट क्लाइंट के पेन पॉइंट को डिस्कस करता है, ये रैंडम प्रपोजल नहीं लिखता, पहली चीज़। दूसरा, सपोज मैंने ये एक प्रपोजल मैंने लिखा है, अब इसमें आपकी जो आपका मेन एक कोर एक फीचर और है, ये रिप्लाई से करता क्या है, आपने क्रिटिक माई प्रपोजल्स पे आना है। इधर आके आप सपोज आप कहते हैं मैं खुद बाय हैंड लिखना चाहता हूँ अपना प्रपोजल, तो आप क्या करेंगे, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, आई हैव ओवर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे ही आप लिखेंगे, आपने नॉर्मल अपनी रफ गलत मलत आपने जो भी अपनी लैंग्वेज है आपने उसमें लिख लेना है। ये आपको बताएगा आपके प्रपोजल में किधर किधर मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने प्रपोजल भेजना है तो आपने ये मिस्टेक अपनी दूर लाजमी करनी है। ये क्रिटिक माय प्रपोजल, ये देखें आपका प्रपोजल अभी रेलेवेंट 15% है, 100 में से आपको 15 रेटिंग दी है। फिर उसने कहा है आपकी प्रॉब्लम्स किधर किधर है। क्लाइंट के स्पेसिफिक गोल और बायो के बारे में आपने डिस्कस नहीं किया हुआ, आपने जो स्टैक है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ, आपने अपना जो पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड नहीं किए हुए। आप अगर अपना लूम वीडियो ऐड करेंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे, और आपने क्लोजिंग को भी क्लोज सही नहीं किया हुआ, ठीक है। ये अब आपको लिख के दे देगा कि ये डेमो है जो आप लिख के आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो ये अभी तो मैं आपको बता रहा था, इस वजह से इस पर टाइम लगा है। ये विदिन 30 सेकंड आपको प्रपोजल लिख के दे देता है। सपोज क्लाइंट आपको सपोज जैसे ही क्लाइंट का आपको मैसेज आ जाता है, आप मैसेज बॉक्स में आके, जैसे ही मैसेज बॉक्स में आएगा, ये डायरेक्टली मैसेज बॉक्स में आके आप उसको मैसेज कर सकते हैं। जस्ट आपने एक क्लिक करना है, राइट माई मैसेज, ये मैसेज करेगा और आप उसको मैसेज भेज सकते हैं। सपोज आपको अब वर्क से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप एटलीस्ट 5% का अगर आपके पास ग्रुप है, देन मैं उनको गाइड करूँगा, एक मीटिंग में आऊँगा और उनको गाइड करूँगा कि आप किधर किधर लैग कर रहे हैं और आप जॉब को विन कैसे कर रहे हैं। इसमें मैं फिर बता दूँ, आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस चाहिए, किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको किसी किस्म का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिप्लाई से आपका प्रपोजल लिखेगा, आपको रेटिंग बताएगा। इसमें जो मेन 2026 में एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी टाइमिंग। आप अगर विदिन पहले फर्स्ट मिनट में, सेकंड मिनट में अगर आप प्रपोजल लिख लेते हैं, आप बूस्ट किए बगैर आप स्टैंड आउट करते हैं। तो जैसे ही आप स्टैंड आउट करेंगे तो क्लाइंट आपका प्रपोजल रीड कर लेगा।